की सबसे पावन रात्रि है जब कलीसिया पुनर्जीवन विधि, द्वितीय शब्द समारोह, तृतीय बपतिस्मा समारोह, चौथा यूकरिस्ट समारोह। अभी आज की धर्म विधि आरंभ होने वाली है। याजक और सेवक वहाँ पास पहुँच चुके होंगे जहाँ से धर्म विधि शुरू होनी होगी। पास का मोमबत्ती भी लाई गई है जो ख्रीस्त का प्रतीक है। अभी सभी बत्तियाँ बुझाई जाएगी और चारों ओर अंधेरा छाया रहेगा। बत्तियाँ ख्रीस्त के प्रति पास का मोमबत्ती से ही जलाई जाएगी। यही प्रकट करता है कि ख्रीस्त की मुक्तिदायी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के पहले मानव ऐसे ही आत्मिक अंधेरे में जकड़ा था और आनंद तथा ज्योति, संसार की ज्योति ख्रीस्त से ही आई है। अभी सारी बत्तियां बुझा दी गई। अभी आज की धर्म विधि का पहला भाग अर्थात प्रकाश की विधि प्रारंभ हो रही है। अभी नई आग जलाई जा चुकी है जिसकी आशीष होगी। यह विधि ख्रीस्त के पुनरुत्थान का प्रतीक है। अग्नि को अपनी उपस्थिति का प्रतीक बनाया। यह आग भी ख्रीस्त की नई उपस्थिति का प्रतीक है। आग से निकली चिंगारे के समान यीशु ख्रीस्त अपनी चट्टान की कब्र से जी उठे। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचराप सभी को प्राप्त हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। इसीलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास का रहस्य का स्मरण करते हैं तो निसंदेह हम उन्हीं की भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जल की आशीष तो उन्हें अपने पुत्र के द्वारा विश्वासियों को अपनी दिव्य अग्नि प्रदान की है। इस नई आग को पवित्र कर और हमें ऐसी कृपा दे कि पास का महोत्सव मनाते समय हम सब में स्वर्गिक अभिलाषाएं प्रज्वलित हो उठे। इसके फलस्वरूप हम अनंत ज्योति के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सकें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पास का मोमबत्ती हमें पुनर्जीवित ख्रीस्त की याद दिलाती है। अभी पुरोहित पास का मोमबत्ती पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। इसके बाद यूनानी वर्णमाला का प्रथम और अंतिम अक्षर अल्फा और ओमेगा लिखते हैं। फिर वर्तमान वर्ष की संख्या 2025 लिखेंगे। यूनानी अक्षर के प्रथम और अंतिम वर्ण अल्फा और ओमेगा का अर्थ है कि पुनर्जीवित ख्रीस्त आदि और अंत सब युगों के स्वामी है।
वर्तमान वर्ष की संख्या 2025 यही सिखाती है कि इस आगामी पूजन वर्ष में हमारे जीवन में प्रकाशमान हो। ख्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उनके अधिकार में काल और युग चक्र, उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। अब पुरोहित लोबान के 5 बड़े दाने क्रूस के रूप में मोमबत्ती पर जड़ देते हैं। यह 5 दाने हमारे प्रभु के 5 घावों के प्रतीक हैं। प्रभु ख्रिस्त अब आशीष दी हुई आग से पास का मोमबत्ती जलाई जाती है। अपने पावन और प्रतापी घावों हमें सुरक्षित रखे और संभाले। की मोमबत्ती जलाई जाती है। प्रताप के साथ पुनर्जीवित होते हुए ख्रिस्त की ज्योति हमारे मन और हृदय का अंधकार दूर कर दे। जलती हुई यह पास का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश एवं प्रताप से चमकते हुए पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उसकी गौरवमयी एवं महिमामान पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। यह जगमगाती मोमबत्ती यही दर्शा रही है कि महिमा से पूर्ण यीशु अभी हमारे बीच आ रहे हैं। ओ देखिए ख्रिस्त की ज्योति परमेश्वर को अभी पास का मोमबत्ती का जुलूस होगा। याजक और उपयाजक मोमबत्ती उठाकर इसे ख्रिस्त की ज्योति घोषित करते हुए वेदी की ओर बढ़ते हैं। यह जुलूस प्रकट करता है कि हम ज्योति के राज्य हमारे यह जुलूस हमें इस्राएलियों की मरुभूमि यात्रा की याद दिलाता है। आग और बादल के खंभों ने उनका मार्गदर्शन किया
हमारे आगे भी अभी प्रतीकात्मक आग का खंभा है। बादल के खंभे के प्रतीक स्वरूप भी धुआं ऊपर उठ रहा है। ये वास्तव में ख्रीस्त के प्रतीक है जो मार्गदर्शन करने वाली ज्योति है। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति अब पास का मोमबत्ती के लाव से सबसे पहले याजक अपनी बत्ती जलाते हैं। अंत में हम सब ख्रीस्त विश्वासी अपनी बत्तियां जलाते हैं। इससे हम यही प्रकट करते हैं कि हम पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के महाविजय में सहभागी होते हैं। हम यह भी प्रकट करते हैं ख्रीस्त ही संसार के प्रकाश है। इन्हीं गुण बातों पर चिंतन करते करते हम अपनी बत्तियां पास का मोम से जला देते हैं। कृपया शांति बनाए रखें। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं। कुछ क्षणों पहले यहाँ अंधेरा छाया था। जिस तरह पास का मोमबत्ती ने प्रकाश फैलाकर अंधेरा दूर भगा दिया, वैसे ही ख्रीस्त ने विजय प्राप्त कर संसार को अंधेरा से भगा दिया है और वे संसार की ज्योति बन गए हैं। उसी ज्योति ख्रीस्त का प्रतीक पास का मोमबत्ती हमारे वेदी पर प्रज्वलित है। जिस प्रकार हमने पास का मोमबत्ती से अपनी बत्तियां जलाई, वैसे ही हम ख्रीस्त के प्रकाश पाते हैं और स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। जैसा कि ख्रीस्त ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जिस तरह एक दूसरे की मदद कर आपस में मिलकर हमने इस प्रकाश को चारों ओर फैलाया, वैसे ही ख्रीस्त के प्रकाश को फैलाना हमारा कर्तव्य है। इस काम को हमें एकता, प्रेम और सहयोग से करना है।
ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सुंदर, उज्जवल, हितकारी और आनंददायी रात्रि की महिमा। दूसरा, यीशु के पुनरुत्थान के शुभ समाचार की घोषणा। तीसरा, इस घटना में हमारे विश्वास तथा आनंद का प्रकट। चौथा, इस महानतम वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तथा ईश्वर की आराधना करना। यह गीत आज की धर्म विधि में एक अत्यंत मूल्यवान मोती है। दूतों के समूह अब आनंद मनावे, स्वर्गलोक की सब प्राणी आनंद मनावे। जिसे महान राजा की विजय पर मंगल तुरहे बज उठे, पृथ्वी भी इसी आभा से प्रदीप्त होकर आनंद मनावे। शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार दूर हो गया है। माता कलीसिया भी इस ज्योति से विभूषित होकर आनंद मनावे। और यह मंदिर के साथ भी हृदय ऊपर उठाइए, हम अपना हृदय प्रभु की ओर उठा चुके हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, याचित और आवश्यक है। वास्तव में हमारा समारोह आरंभ होने वाला है, इसलिए आप सब बैठ जाएं। आप अपनी अपनी मोमबत्तियां बुझा सकते हैं। आज के पास का मोमबत्ती के निकट से और उसके प्रकाश में पढ़े जाते हैं, जो कि ख्रीस्त का प्रतीक है। इसका यही अर्थ है, ख्रीस्त ही वे हैं जो धर्म ग्रंथ पर प्रकाश डालते हैं, जो धर्म ग्रंथ की कुंजी है, जो धर्म ग्रंथ को पूर्णता प्रदान करते हैं। ग्रंथ से लिया गया है। पहले पाठ का विषय है, ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की तथा मनुष्य को अपने प्रतिरूप तथा इस सृष्टि का राजा बनाया। यह हमारा ध्यान बपतिस्मा की ओर खींचता है, जो एक नई सृष्टि का कार्य है, जिसमें हम जल तथा पवित्र आत्मा से नए प्राणी तथा ईश्वर के प्रतिरूप उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से। पाठ का मूल विषय, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देख लिया और यह उसे बहुत अच्छा लगा। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया।
ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। हम तेरी दया से आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। विशेष आशीष के लिए अपना अपना सिर झुकाए। आज आप लोगों ने पास का समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर पाप से आप लोगों की नित्य रक्षा करे।
ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किया है। वही आप लोगों को अमर जीवन का पुरस्कार प्रदान करे। आप लोग प्रभु के दुख भोग की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु के शांति सदा साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।